ओम शांति। बाबा मुरली में कहते हैं संकल्प रूपी नाखून। तो इसके लिए मंथन ऐसा चला कि नाखून ऐसी चीज से बना होता है जो बहुत नर्म होता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी नाजुक सी अंगुलियों में बहुत ही नरम नरम नाखून होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अंगुली भी या उसका शरीर भी जब मैच्योर होता है तो नाखून भी सख्त होते जाते हैं। वैसे ही हमारे संस्कार शुरू में बहुत नरम होते हैं, जो संकल्पों से शुरू होते हैं। उस समय उसे पहचान कर उस पर काम किया तो उसे बदलना आसान हो जाता है। जब तक नाखून को पोषण मिलता है वह बढ़ता जाता है। वैसे ही संकल्पों को जैसे जैसे पोषण मिलता जाता है वह बढ़ता जाता है। नाखून के नए सेल्स भी आते जाते हैं और पुराने को दबा देते हैं। वैसे ही नए अच्छे संकल्प पुराने को दबा देते हैं। और अगर हम कोशिश करके नए संकल्पों के ऊपर पुराना संकल्प भी दबा सकते हैं तो वह नए संकल्प दब कर खत्म हो जाएंगे। जैसे पुराने सं पुराने नाखून को निकालना दर्दनाक होता है, ऐसे ही पुराने संस्कार को निकालना भी दर्दनाक होता है। नाखून नेल बेड से जुड़ा रहता है, ऐसे ही संस्कार मन बुद्धि से जुड़े रहते हैं। नाखून में समा जाने की योग्यता होती है, वैसे ही संकल्प भी बहुत ही आसानी से मन बुद्धि में समा जाते हैं और बीमारी मिट्टी अंदर चली जाती है। नाखूनों को पॉलिश करने से वे बहुत आकर्षित करते हैं, सुंदर लगते हैं। संकल्पों को भी हम अपने ऊपरी व्यवहार से पॉलिश कर देते हैं। रावण के संस्कार राक्षस के लंबे नाखून के रूप में दिखाए हैं। नाखूनों की सफाई से कोई भी आत्मा के संकल्पों की सफाई को समझ सकते हैं। नाखून हमारे शरीर के उस अंग में है जो अंग हम कार्य करने में व्यवहार में लाते हैं। वैसे ही हमारा संकल्प मन बुद्धि को और और कर्म करा देता है। जैसे नाखून उंगलियों की रक्षा करते हैं, शुद्ध संकल्प भी मन और बुद्धि की रक्षा करते हैं। यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि संकल्प की सफाई मन बुद्धि की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है और नाखून की सफाई शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है। तो संकल्प रूपी नाखून मिट्टी में जाना माना देह भान में जाना, जिससे संकल्प रूपी नाखून गंदा हो जाएगा और मन बुद्धि में भी गंदगी व बीमारी फैल जाएगी। जिस तरह से नाखूनों पर किसी भी प्रकार का रंग बहुत ही जल्दी चढ़ जाता है, उतरता भी नहीं है, उसी प्रकार संस्कारों पर भी संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है और आसानी से उतरता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो वे हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है। उसी प्रकार वेस्ट थॉट्स और ऐसे संस्कार जो हमारे काम के नहीं हैं उन्हें भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। डीप रूटेड उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उनकी जगह समर्थ संकल्पों से अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।